मेरे भाई बहन, जोर का धक्का दिया, बसंत एकदम समुद्र में बहता आगे निकल जाने लगा। लहरों की थपेड़ें कभी नीचे कभी ऊपर। आपको पता है सागर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें। उसने मुड़ कर देखा, उसने कहा धिक्कार है तुझे, बेटा बनाकर धोखा दिया मुझे, बेटा बनाकर ऐसी जगह मारा लाके। हाय पापी गजब तूने ढाया, मुझको बेटा बनाकर जगाया। हाय पापी गजब तूने ढाया, मुझको बेटा बना के जगाया। क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे अपना बेटा बनाया था? यही करना था? किस जन्म का तूने मुझसे बदला चुकाया? ईश्वर देख रहा है सर्वत्र, वो जरूर निर्णय करेगा। और फिर अंतिम संदेश पत्नी को दिया, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, प्राण दे देना, लेकिन पतिव्रता धर्म की रक्षा करना। रोती चीखती चिल्लाती हुई राजकुमारी चंद्रप्रभा ने कहा, ऐसा ही करूंगी, मैं पातिव्रत धर्म से नहीं हटूंगी। लहरें
सागर की थपेड़ मारती हुई कहां से कहां उसे ले गई। आंखों से ओझल हो गया राजकुमारी को। राजकुमारी चंद्रप्रभा ये दृश्य देखकर कूदना चाहते थे यद्यपि सागर में, लेकिन दुष्ट कुटिलेश व्यापारी ने उसके हाथ पकड़ लिया। और जब अब बसंत आंखों से ओझल हो गया, लहरों की थपेड़े सागर की खाता हुआ बहुत दूर निकल गया। और तब राजकुमारी ने कहा, आह ससुर जी आपने ये किया भयंकर पाप, बेटा पटका सिंधु में भले हो कैसे बाप। ससुर जी ये क्या आपको सूझी, कैसे पिता हो, बेटे को सागर में फेंक दिया, मैं समझ नहीं पाई कुछ। तो कहा, अरे राजकुमारी वो मेरा बेटा नहीं था, वो तो नौकर है, ऐसे ही अनाथ था, मैंने उसे नौकर रखा था, इसलिए भूल जा उसे, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, अब आज से तो मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। राजकुमारी ने कहा, महाराज खबरदार, लज्जा करो, शर्म करो, अपनी उम्र देखो, मैं आपके बेटी की तरह हूँ। और ये कहकर के वो दारुण विलाप करने लगे। जो कर्मचारी चल रहे थे, साथ में सेवक चल रहे थे, उन्होंने भी दुख माना, लेकिन अब मालिक के सामने सेवकों की चलती भी कितनी है, सब चुप मार करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। रोते रोते राजकुमारी के हृदय में विचार कौंधा, मैं परतंत्र हूँ, मैं कैसे इससे अपनी इज्जत बचाऊं, अपनी आबरू बचाऊं, अपने धर्म की कैसे रक्षा करूं। और रोते रोते वो राजकुमारी माँ भगवती के शरण में गई है। आह, माँ भगवती के शरण में रोती रोती हो गई है, सुमिरन किया है माँ भगवती का। राधा सीता का चरित्र तो उसके स्मरण में आ गया। कथाकार लिखता है कि सुमिरन करके माँ दुर्गा का सीता राधा रही मनाए, सुमिरन करके माँ दुर्गा का सीता राधा रही मनाए, सुमिरन करके माँ दुर्गा का सीता राधा रही मनाए, सुमिरन करके माँ दुर्गा का सीता राधा रही मनाए। अनुसुईया का ध्यान किया है, अनुसुईया का ध्यान किया है, मन में आया एक विचार, अनुसुईया का ध्यान किया है, मन में आया एक विचार, अनुसुईया का ध्यान किया है, मन में आया एक विचार, अनुसुईया का ध्यान किया है, मन में आया एक विचार। छल कर अपनी लाज बचाऊं, ताकि को मैं दूं भरमाए, छल कर अपनी लाज बचाऊं, ताकि को मैं दूं भरमाए, छल कर अपनी लाज बचाऊं, पापी को मैं दूं भरमाए, छल कर अपनी लाज बचाऊं, पापी को मैं दूं भरमाए। स्मरण किया, राधा सीता का चरित्र सामने आया, अनुसुईया का चरित्र राजकुमारी के सामने आया, स्मरण में आया। अनुसुईया का चरित्र, सीता जी का चरित्र की उन्होंने भी तो दारुण दुख सहन किया था, राधा का चरित्र सामने आया। और अब विचार आया, माँ भगवती ने विचार दिया कि ऐसे के साथ छल करके अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करो। वाणी पर सरस्वती बैठ गई उसके, और उसने हाथ झटका, सौदागर से अपना, व्यापारी से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, सुनो, आपको लज्जा आनी चाहिए, आपने धर्म का पुत्र बनाया था और अब सागर में धक्का दे दिया। मैं विधवा हो गई, अभी मेरा विवाह हुआ, कल और आज मैं विधवा हूँ।
क्या एक विधवा नारी तत्काल दूसरा विवाह कर लेती, दूसरे पति का चुनाव कर लेती? ऐसा नहीं। देखो, अगर जरा सा भी दया धर्म है और सचमुच में मुझे चाहते हो तो मुझे समय दो सोचने का। 6 महीने का कम से कम मुझे समय चाहिए। मैं 6 महीने तक इस पर विचार करूंगी और 6 महीने पति के जाने का मैं शोक मनाऊंगी। 6 महीने में वैधव्य धर्म का पालन करूंगी। ये जो विचार दिया वीणा पाणी मां सरस्वती ने, तो बोली, उसने कहा 6 महीने में मैं वैधव्य धर्म का 6 महीने तक पालन करूंगी और 6 महीने के बाद मैं इस पर मैं विचार करूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर 6 महीने के पहले आपने मेरे शरीर का स्पर्श कर लिया तो मैं सौगंध खा रही हूँ माँ गंगा की, मैं विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सौदागर को लगा कि इसकी वाणी में आशा की किरण दिख रही है। 6 महीने कौन से ज्यादा होते हैं, ठीक ही तो कह रही है। जिससे विवाह हुआ था तो कहीं न कहीं लगाव तो इसका उससे होगा ही, और कुछ दिन ही तो ये सब रोना धोना होता है। इसके बाद में फिर इसको भी लगेगा कि कोई सहारा चाहिए, और ये जाएगी कहाँ, ये अवश्य मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। व्यापारी ने कहा ठीक है, 6 महीने तक मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा, ठीक है। 6 महीने की मैं प्रतीक्षा करता हूं। मेरे भाई बहन, जहाज आगे बढ़ रहा है, जहाज आगे बढ़ रहा है। कथाकार कहते हैं अब इसकी कथा बाद में कहेंगे, पहले कथा वसंत की कहते हैं, उस बेचारे का क्या, उसकी कथा कहा